हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट स्पेशली कार्बन स्पेशली कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट का, किसी सेंट्रल एलिमेंट का, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि किसी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये जानना जरूरी है कि अगर कहीं पर एक सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, सिग्मा एक है और वहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिग्मा एक है और वहाँ पर पाई बॉन्ड भी एक है। कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिग्मा एक है और पाई बॉन्ड दो हैं। और दूसरी चीज जो आपको है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आपका बताता है ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना होता। हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। अगर कहीं पर टोटल सिग्मा बॉन्ड दो हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp। अगर कहीं पर टोटल सिग्मा बॉन्ड तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp2। अगर कहीं पर टोटल सिग्मा बॉन्ड चार हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर किसी एलिमेंट के सराउंडिंग में टोटल सिग्मा 5 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और कहीं पर टोटल सिग्मा 6 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अगर किसी एलिमेंट के सराउंडिंग में टोटल सिग्मा 7 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। कार्बन में स्पेशली आपको सिर्फ तीन हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा, sp, sp2 और sp3। तो क्या कहा हमने, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से फाइंड होता है। टोटल सिग्मा अगर दो है तो sp तीन है, sp2 चार है, sp3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में सबसे पहले हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा स्ट्रक्चर, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ओके, अब इस कार्बन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। टोटल इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा है स्टूडेंट्स, 4। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो आएगा sp3। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लेते हैं, मीथेन के बड़े भाई को लेते हैं इथेन। इथेन क्या है, C2H6। पहले इसका स्ट्रक्चर, दो कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको दे दीजिए, 1 2 3, 3 इसको दे दीजिए, 1 2 3। हमें टोटल सिग्मा से नहीं मतलब है, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा हैं। इस कार्बन के सराउंडिंग में आप देखोगे 1 2 3 4, ये कॉमन है, ये इसमें भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट होगा। टोटल सिग्मा कितना, 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अब एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। इस कार्बन के पास भी टोटल सिग्मा कितने हो गए, 4। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए इस मॉलिक्यूल में, टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो वो आंसर आपका होगा 7, कॉमन 7। 4 + 4 नहीं होगा बेटा, ये कॉमन है। ओके, अब हम अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। वो है C2H4। इस कंपाउंड का नाम है एथीन। एथीन, ओके। यहाँ पे एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, 2 इसको देते हैं और 2 इसको देते हैं। अब इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें एक बार डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फिर से वही सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा कितने, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन के पास भी टोटल सिग्मा कितने, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पाई बॉन्ड भी है, बट पाई बॉन्ड का कोई रोल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। टोटल मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, पाई 1। हमें उससे मतलब नहीं, हमें इस कार्बन के सराउंडिंग का मतलब है। ओके, अगला कंपाउंड देखते हैं हम, क्या, C2H2। इसे बोलते हैं
एथाइन, सी सिंगल बॉन्ड सी, 2 हाइड्रोजन हैं, एक इधर देंगे एक इधर, ये हो गया आपके 2 हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मगर इस कार्बन के पास आप देखेंगे एक बॉन्ड इधर है, इधर हम बढ़ा नहीं सकते, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। अब ये 3 वैलेंसी पूरी हुई, अब ये 4, यानी यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये सिग्मा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, पाई यहाँ पर 2 हैं, हमें पाई से मतलब नहीं है। इस कार्बन के पास कितने टोटल सिग्मा सराउंडिंग में, टोटल सिग्मा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp। यहाँ पर भी अगर हम देखें टोटल सिग्मा कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स 2। इस तरह से बेटा आप किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन को आप फाउंड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। एक H C H C, यहाँ कर लीजिए आप, चलिए H यहाँ हम कर लेते हैं डबल बॉन्ड, हाँ ये हो गया आपका H और ये H। अब एक कंडीशन ऐसी ले लेते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा 2 सिग्मा, 3 और एक 4 बॉन्ड, 3 और एक 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, एक सिग्मा और एक सिग्मा, टोटल सिग्मा इस कार्बन के पास क्या है 2 है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp। इसकी भी बात करें, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, टोटल सिग्मा इस के पास कितना है 2 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। बट इसकी बात करें आप 1 2 3, क्या है टोटल सिग्मा 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इसकी भी बात कर लो, टोटल सिग्मा कितने 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो स्टूडेंट्स कोशिश किया मैंने आप लोगों को हाइब्रिडेशन निकालने का बताने के लिए। क्या देखना है आपको, कार्बन के चारों तरफ टोटल सिग्मा कितने हैं, उसको निकालने के बाद आप हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हो। इस पर आप प्रैक्टिस करिए, कोई कन्फ्यूज़न हो कोई प्रॉब्लम हो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंजॉय।